बढ़िया रिश्ता है माधवराव। लड़का खूब पढ़ा लिखा है, फैमिली भी अच्छी है। वो दहेज भी नहीं मांग रहे हैं, बस लड़के की हायर स्टडीज के लिए थोड़ा खर्चा उठाना है। तुम्हारी बात सही है सुधाकर, लेकिन हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं है। इतने साल मेहनत करके बेटे की पढ़ाई और बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किए हैं। पूरे पैसे बेटी को दे दूंगा तो बेटे का क्या होगा? एक बार ठीक से सोच लो। लड़के वाले आज शाम रजनी को देखने आ रहे हैं। मैं उन्हें सारी सच्चाई पहले ही बता दूंगा, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। सर, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। A very warm welcome to all of you. Before we get into the technicalities of the project, I'd like to mention a few things. As most of you know, we at RK Engineering have never ever been involved in collaborations before this. But all that is a thing of the past. From today, we are with you. And we take immense pleasure in collaborating with you on this project. The market, ladies and gentlemen, is watching us very, very keenly. Which is going to be our most prestigious project till date. Shall we? Harsha? Are you bored? I'm fine. Meghna? Yes, uncle? You also seem bored. Why don't both of you go and have a cup of coffee? Okay, sure. Harsh? तुम्हें पता तो है ना हर्ष, आज हम दोनों को यहाँ इस मीटिंग के लिए क्यों बुलाया है? ताकि हम दोनों पर्सनली मिलकर एक दूसरे को जान सके। वैसे भी हम दोनों बिजनेस फैमिलीज से हैं। बोथ ऑफ अस आर हाईली एजुकेटेड। आगे हम दोनों को ही ये बिजनेस संभालना है। एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं। सो दे फील वी आर मेड फॉर ईच अदर एंड ऑफ कोर्स मी टू। बस दिखने में थोड़ा अच्छा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ। आई लिव इन माई ओन वर्ल्ड, अपनी दुनिया में रहता हूँ। बोर कर दूंगा तुम्हें। You are too modest. I like you even more now. You want me to be more honest? तुम भी मेरे लिए परफेक्ट नहीं हो। मेरी दुनिया में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। कॉफी खत्म हो चुकी है और हमारा वक्त भी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। माधवराव जी का बेटा सुधीर। नमस्ते। हाय। हाय। आपकी बेटी हमें बेहद पसंद आई। आपके परिवार के बारे में हमने बहुत कुछ अच्छा सुना है। आपके साथ रिश्ता जोड़कर हमें बहुत खुशी होगी। मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए आपको तकलीफ देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर वो अच्छे से सेटल हो गया तो आपकी ही बेटी खुश होगी। मैं भी आपसे यही बात करना चाह रहा था। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अरे हर्ष बेटा, आप यहाँ कैसे? पता चला रजनी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। हमारे चेयरमैन रविकांत जी का बेटा है। नमस्ते। अरे बैठिए ना। आइए आइए बैठिए। हाय सर। हाय। आपके डैड को देखकर ही मैं इंस्पायर हुआ हूँ। मैं उनकी तरह मेहनत करना चाहता हूँ, सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट। माधवराव जी कंपनी में सालों से काम कर रहे हैं। ही इज लाइक फैमिली। उनके घर की शादी मतलब हमारे घर की शादी। सुना है आपके बेटे को हायर स्टडीज के लिए कुछ पैसे चाहिए। हमारे सीनियर एम्प्लॉय होने की वजह से इनके नाम पर कुछ शेयर्स हैं। हम आपको निराश नहीं करेंगे, बस आप मुहूर्त निकलवाइए। हमारे घर की बेटी है, जरा ख्याल रखिएगा। चलता हूं सर। कल ऑफिस से 20 लाख का चेक भेज दूंगा। ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान नहीं है सर, जिम्मेदारी। इतने सालों से ईमानदारी से काम किया, हमारा भी फर्ज बनता है।
सुधीर, पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक चल रही भैया। इन्हें तुम पर पूरा भरोसा है। यू शुड मेक हिम प्राउड। अब अंदर जाइए, सब इंतजार कर रहे हैं। जाइए सर। हर्षा, मीटिंग से कहां चले गए थे? वापस ही नहीं आए? कहां गए थे? आप उसे मीटिंग कहते हैं? लड़की से मिलवाना है तो सीधे कहते क्यों नहीं? ऑफिस में बोर्ड मीटिंग का बहाना बचकाना नहीं है। आपने जो किया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं बताता हूँ मामा जी, ये ऑफिस से सीधे हमारे एम्प्लॉय माधवराव के घर गया था। उनकी बेटी की शादी है ना, और ये वहां जाकर 20 लाख रुपए दान करके आया है। और ऑफिस में भी कह दिया है कि कल सुबह तक उनके घर 20 लाख रुपए का चेक पहुंच जाना चाहिए। ये क्या कर रहे हो हर्ष? 20 लाख रुपए, इतने सारे पैसे? वो भी कम है। कंपनी की शुरुआत से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमने इतनी तरक्की की, लेकिन वो अपने बेटी की शादी भी नहीं कर पा रहे। शेम ऑन अस कार्तिक। अगर कोई भी मुसीबत में फंसा होगा तो क्या तुम उसे पैसे दान करते फिरोगे? देयर फैमिली। शायद ये नहीं जानते वो मुसीबत में है, वरना मुझसे ज्यादा देकर आते। चेक सुबह पहुंच जाना चाहिए कार्तिक। आज 20 लाख रुपए दिए हैं, कल शायद किसी को करोड़ों रुपए दे देगा। तुम अब भी उन 20 लाख रुपयों के बारे में सोच रहे हो, और मुझे उसकी सोच को लेकर चिंता हो रही है। मुझे नहीं पता था कि तेरे डैड ने उस लड़की से मिलवाने के लिए तुझे ऑफिस बुलवाया था। कोई बात नहीं माँ। तुम किसी लड़की को पसंद करते हो क्या बेटा? ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। ठीक है, अब जल्दी से सो जा। सुबह 5 बजे मंदिर जाना है, वहाँ मुझे तेरे नाम से पूजा करवानी है। अरे अरे क्या हुआ बेटा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे रो बेटा। चलो बच्चे, चलो जल्दी आओ बच्चे। ए रामू, अरे बगल वाले कमरे में कोई है क्या? देख ले जरा भैया। अभिषेक